हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, कल मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कल काफ़ी सपोर्ट किया और आप लोगों का इंटरेस्ट देख करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग मैथ कंप्लीट करेंगे और देखिए मैथ का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता वो लोग भी अगर देखेंगे तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो होंगी, कुछ मिनट की होंगी। अगर आप लोग कंटिन्यू लेना स्टार्ट करेंगे तो ये हम लोग टॉपिक बहुत ही जल्द 3-4 मंथ में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर और टाइम लगेगा तो हम लोग एक दिन में 2 या 3 क्लास लेंगे, लेकिन टाइम की जो टाइमिंग होगी वो थोड़ा शॉर्ट होगी। चलिए, आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक और अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपको पता होगा जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो सभी एग्जाम में आता है। सभी एग्जाम का मतलब जितने भी सी सेट के एग्जाम हो, कल मैंने जैसे कहा था यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वीडियो में रीजनिंग आती है, यूपी ट्रिपल एस सी, बैंकिंग, पैट, टेट, सी टेट, इन सभी में आती है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिएगा, आज मैंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। एक टाइप एक एग्जाम में क्वेश्चन लिख करके आएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नोट करके आएगा और उस पर आपसे देखिए पूछ क्या सकता है। पहला क्वेश्चन उससे आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पे बताइए इस सीरीज में नंबर्स कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म में पूछा जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ दिस सीरीज, मतलब इस सीरीज के सभी अंकों का योग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए। कौन कौन से? पहला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सोचेंगे ये है क्या? टी एन का मतलब होता है टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर ए है तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म। एन, एन का मतलब नंबर, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं इसकी बात हो रही है। और डी का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, जब आप इस क्वेश्चन को करिएगा तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई सीरीज होती है उसका एक सीक्वेंस होता है। इस सीरीज का सीक्वेंस आपको दिख रहा है कि 1 3 5। अगर आप इनमें से माइनस भी करेंगे ना तो 3 - 1 कितना होगा? 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। इस तरह सीरीज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सेम है। तो एक फार्मूला पहले आप समझिए कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सेकंड फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म, मतलब इन सीरीज को आपको ऐड नहीं करना कि इसको ऐड करें फिर इसको ऐड करें फिर इसको ऐड करें, पूरा ऐड कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूट जाएगा ये। तो इस तरह आपको एक फार्मूला इसका लर्न करना है। कभी कभी एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। इसमें तो आपको लास्ट टर्म गिवन है ना, 21 है, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आ जाए उसमें लास्ट टर्म आपके पास गिवन ना हो। तब आपको क्या करना है? तब आपको ये फार्मूला देखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के थ्रू इन सभी फार्मूलों को हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला आपको काम है कि टी एन, ये जो आपके पास फार्मूले हैं इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई ए प्लस एल। सेकेंड, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, पहले आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि फार्मूला कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए पहले आपके पास फार्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका यूज पता होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मूले बस लर्न है, आपको यूज नहीं आता, तो उसी तरीके जैसे आपके पास पैसे तो बहुत है लेकिन आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो इसलिए फार्मूला लर्न करने से काम नहीं चलेगा, इसका यूज भी पता होना चाहिए। तो यूज क्या होगा? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मतलब होता है, देखिए वैसे तो टी एन का मतलब जो टर्म आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ये टर्म आपको चेक करना है कि जो पद है ये कितने अंकों के बाद लिखा है। ठीक है, तो वैसे ही ये कह रहा है कि आपको पता, यही तो पता करना है ना कि ये इसका 1 2 3 4 अब ये किस नंबर पर आता है, यही आपको चेक करना है। तो ये टर्म निकालने का फॉर्मूला है। मतलब इसको कभी कभी लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट है ना, इसलिए इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए। तो देखिए ए लिखा है, और इसका लास्ट टर्म क्या है? 21, तो मैंने 21 लिखा। ठीक है, एन की वैल्यू तो हमको पता नहीं, एन ही की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसलिए आपने एन का एन कर दिया। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखिएगा 3 में 1 को माइनस करने कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखिए मैंने 2 लिखा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर ना हो तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड में आएगा, तो 20 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 10, n-1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू, अब ये -1 है अपोजिट में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10 + 1 कितना होगा 11। तो आपके पास नंबर तो आ गया ना कि कौन से टर्म का है, तो आपको पता चलेगा कि 21 किस टर्म में लिखा है, 11 टर्म में, 1 2 3 4 ऐसे करके इसका 11th टर्म है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके पास ऑप्शन है 10 11 12 13, तो आप क्लिक कर देंगे सिंपल सा कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 11, मतलब कि कितने पद हैं इस सीरीज में, तो आप बता देंगे सर 11 पद है। ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर वो इस सीरीज में आपको यहाँ पर प्लस कर देगा, ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया, क्वेश्चन सेम था लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करके ऐड कर पूछ लिया, तब आपको ये दोनों फार्मूले हेल्प करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको मोस्टली ये फार्मूला यूज करना है अगर लास्ट टर्म गिवन है, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं तब आपको ये यूज करना है। मैंने आपको सब बता दिया कि ए है फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म जो आपने निकाला, डी है कॉमन डिफरेंस और एन है जो आपने अभी टर्म निकाला। वैसे यहाँ पर भी एन क्या है टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, तो मैं इसका यूज करूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, इसमें थोड़ा सा कम होती है, तो सिंपल आंसर सेम आएंगे, आप कैसे भी करके देख लीजिएगा। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एन, तो n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 11, तो आपने 11 पुट कर दी, 11 बाई 2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू है 1, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म, और l की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म मतलब 21। ऐड करिए तो 11 बाई 2 मल्टीप्लाई 21 + 1 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 × 11 इक्वल टू 121, आपके पास आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे ही मेरे पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करूंगा वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, ठीक है। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है मैं आपको एक क्वेश्चन से दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी दीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, 2 4 6 8 ... 100 करना क्या है, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और सम फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड टॉपिक, ठीक है। चलिए अभी देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आइए, ठीक है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, वेट करिएगा जी, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस का ये सेकंड टाइप है, नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप अभी मैंने करवाया, आपके पास सीरीज देगा, आपको उसमें पूछेगा नंबर ऑफ टर्म, ये आपसे पूछेगा सम। लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर वो आपसे ये पूछेगा कि आपके पास एक से एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्या, 7 क्रमागत। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपके पास 3 हो, 5 7 9 11 13, अगर आपके पास ऑड या विषम, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपके पास विषम टर्म होने चाहिए। तो विषम टर्म होंगे तो आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेंगे। आपको एग्जाम में ये नहीं करना कि x + 1 नहीं, या x + 2, टाइम वेस्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में करेंगे बिना पेन उठाए। कैसे, यहाँ पर 3 क्रमागत कह रहा है। देखिए मैंने पहली कंडीशन बताई, जब आपको कहे कि 2 क्रमागत, अगर सम कह रहा है तब अलग मेथड है, तब आपको बेसिक लेके चलना पड़ेगा। लेकिन विषम कह रहा है तो कोई बेसिक नहीं लेना है, आप अपने मन में भी करेंगे। देखिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, जब ना निकाल पाए तब उसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पर 3 क्रमागत है और यहाँ पर 5 क्रमागत है। हो सकता है कल यहाँ पर एग्जाम में 7 कह दे और यहाँ पर 9 कह दे, कुछ भी कह सकता है एग्जामिनर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि सम संख्याएं पूछ रहा है कि विषम संख्याएं पूछ रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन में सम संख्या पूछ रहा हो सकता है अगले क्वेश्चन में विषम संख्या पूछ ले। तो इस पे आपको डिपेंड नहीं करना कि ये सम है या विषम, आपको यहाँ पर चेक करना है ना। विषम 3 और 5 विषम होता है ना, तो सिंपल सा आपको करना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर मैं आंसर निकालूंगा।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की संख्या बताइए। ठीक है, अगर आपको मिड संख्या बतानी ना, तो आपको जो टोटल दिए हैं और जितना आपको कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तीन, तो तीन से डिवाइड कर दीजिए, तो बीच की संख्या 8 आ गई। यही आपका आंसर है ना। सिंपल। ये तो मन में भी कर सकते हैं, 3 8 या 24, तीनों 24 कर सकते थे ना। तो इसलिए मैंने कहा आप सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन जो अदर पर्सन होगा, जो अदर बच्चा होगा, वो क्या करेगा कि वो करेगा कि माना एक संख्या x है, तो सम संख्याएं हैं, तो दूसरी संख्या x+2 होगी, तीसरी संख्या x+4 होगी, फिर वो उन सबको ऐड करेगा, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालेगा, फिर x की वैल्यू को रखेगा, तब आंसर आएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखिए इनको सेकंड में आंसर निकाल लिया कि 28 24 को 3 से डिवाइड किया। ये सभी में अप्लाई होगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसने पूछा है ठीक बीच की, तो ये ठीक बीच की निकली, डिवाइड करने पर ठीक बीच की निकलती है। लेकिन अगर वो कहता है कि बीच के जस्ट एक संख्या बाद बताइए, तो उसमें 2 ऐड करना पड़ता है। और अगर ठीक बीच के पहले वाली संख्या पूछे तो 2 माइनस करना पड़ता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक बीच की पूछेगा तो 3 से 8 24 को डिवाइड, 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 आया। अगर ये यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 3 है ना, तो ये बीच की 8 निकली, तो इसमें 2 माइनस कर देते, तो क्या ठीक पहले की निकाल आती, 6 निकाल आती। या पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें 2 ऐड कर देते, 10 निकाल आती। आ रहा है ना। तो अगर यहां पर आपसे पूछता सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पूछता, तो आप क्या करते, इसमें से 2 को माइनस कर देते, 6 आ जाता। और अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी, तो बोलिए क्या करते, 8 में 2 को ऐड कर देते, 10 आ जाती। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए, 24 आएगी। और देखिए क्रम से आ रही है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आ रही है। चलिए, जैसे आपने इसको किया, अब इसको भी करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो डिवाइड कर दीजिए, तो 55 को 55 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 11। ठीक बीच की निकल आई। क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी। तो जब ये 5 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5, तो आपने बीच की निकाल ली। अगर इसके बाद की निकालना होता है तो 2 ऐड करते हैं, और इसके बाद की भी निकालना होता है तो 2 ऐड करते हैं। सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो मतलब 2 + 2 4 ऐड कर देंगे, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 11 + 2 + 2, इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया ना। अगर पूछता सबसे छोटी, तो 2 और 2 4 को माइनस कर देते। ठीक बीच की पूछते, जैसे ऊपर पूछा तो मन में आंसर आ जाता कि 55 को 5 से डिवाइड किया, 11 आ गया। ठीक है, तो ये आप क्लियर हुआ। इस तरह ये दूसरा टाइप था। ठीक है, अभी मैं थर्ड टाइप भी बता रहा हूँ। देखिए आपका ये थर्ड टाइप आ गया है, लेकिन इसके पहले वाला जो टाइप था उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें यहाँ पर था, यहाँ पर कह रहा था 3 या 5। वहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट वहाँ पर क्लियर किया था कि वहाँ पर जो संख्याओं का क्रम होगा वो विषम होगा। यहाँ पर देखिए सम आ रहा है ना, तो मैंने विषम के लिए वो आपको ट्रिक्स बताई थी कि जो भी आपके पास सम हो उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 55 था, तो आपको किससे डिवाइड करने को मैंने बताया था, अगर 5 था तो 5 से डिवाइड किया, अगर 3 था तो 3 से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर बेसिक्स लगेगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, बेसिक भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर क्रमागत संख्या, तो देखिए आप एक संख्या तो x मान सकते हैं ना, एक संख्या x मान ही सकते हैं। लेकिन देखिए विषम कह रहा है, तो विषम आपको पता होगा कि विषम कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे 1 और 3, कितना गैप, 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना गैप, 2। मतलब विषम संख्याओं में 2 का गैप होता है, सम संख्याओं में 2 का गैप होता है। इसीलिए आप एक संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, x+2। तीसरी कितनी होगी, x+4। नेक्स्ट क्या होगी, x+6। लेकिन आपको कहा कितनी लिखनी है, 4। तो 4 हो गए क्या, 1 2 3 4। इनका सम करेंगे, योग करेंगे तो कितना आएगा, 72 आ रहा है, 72 आ रहा है। अब मुझको ये बताइए, अगर ये x 4 टाइम्स है तो 4x होगा। ऐड करेंगे तो 6 4 10 2 12, 72।
तो अब ये प्लस का है, अपोजिट में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4x इक्वल टू 72 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई ना। अगर आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आई है, मतलब ये फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 15। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये बताइए सबसे बड़ी संख्या आपने क्या लेट की थी, आपने सबसे बड़ी संख्या x + 6 ली थी ना। तो यहाँ पर जब आप x + 6 निकालेंगे तो 15 + 6 कितना होगा, 21 आया, 21। इस तरह यहाँ पर आपको करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आपके सामने विषम कहें तो आप सिंपल सा डिवाइड करिए। अगर आपके पास संख्याएं सम है, यहाँ पर मत यहाँ कंफ्यूज होइएगा कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर विषम लिखा है। यहाँ पर हमको मैटर नहीं करता यहाँ पर सम हो या विषम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं हर बात इसकी कर रहा हूँ, इसको देखना है कि ये सम है या विषम। अगर ये विषम है तो डिवाइड करिए डायरेक्ट, अगर ये सम है तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप, वो भी मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप है। देखिए इनमें से नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, आपके सामने एक सीरीज दी जाएगी, लेकिन जो पहले मैंने सीरीज करवाई है उसमें आपको अलग करना था। इसकी एक प्रॉपर वो है कि यहाँ पर जो भी सीरीज स्टार्ट होगी 1 से ही स्टार्ट होगी, और इसमें कंडीशंस है। देखिए जैसे आपके पास है 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग, मतलब जैसे कि आपके पास देखिए सबसे पहला नंबर क्या होगा, 1, 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 4, डॉट डॉट करके आपसे कुछ कितने का भी पूछ सकता है। आपसे हो सकता है 100 का पूछ ले, मतलब कि 100 का पूछ ले, 200 का पूछ ले, 1000 का पूछ ले, तो ये 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए और सीरीज कंटिन्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 के बाद 5 आ जाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होगा n+1/2। अब ये n क्या है, ये n नंबर ऑफ टर्म है, तो कितने हैं 100। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100, 100+1/2। तो आप फॉर्मूले पहले इसको नोट करना है अपनी कॉपी में। देखिए फेयर बना करके चलिए, टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना हो तो उनके मैंने देखिए यहाँ पर जीमेल दे दिया है, गुप्ता राजकमल GUPTARAJKAMAL 108@gmail.com, गुप्ता राजकमल 108@gmail.com। अगर आप चाहें तो इस मेल पर आप मैसेज सेंड करके क्लास की टाइमिंग पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए आप कंटिन्यू सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास सेकंड है a+n। देखिए 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। वर्ग कैसे, जैसे आपके सामने देखिए हर फॉर्मूले के बाद जैसे यहाँ पर है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इस सब के एप्लीकेशन भी करवाऊंगा। देखिए तो वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसके बाद 2 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके हो सकता है 100 का स्क्वायर आपसे पूछ ले, 50 का स्क्वायर पूछ ले। ये इस तरह की सीरीज जब आए तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, n+1 × 2n+1/6। n की वैल्यू आपको पुट कर देने की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 हो, 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिए मैं आपको वो सब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, ये सब कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। घन मतलब क्यूब हो जाए, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2 होल ऑफ स्क्वायर। देखिए होल ऑफ स्क्वायर ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको भी समझिए कैसे, जैसे a क्यूब कर दे, 2 क्यूब कर दे, 3 क्यूब, 4 क्यूब, डॉट 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 n क्यूब। ठीक है, n क्यूब हो सकता है, यहाँ पर मैं आपके सामने आज कर दूं 10 क्यूब, तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 10। ठीक है, तो आपको ये पूरे फॉर्मूले नोट कर लेने। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, आपको ये करना है कि आपको पूरा वीडियो सही से देखना है, इन सभी फॉर्मूले को आपको नोट करना है। ठीक है, और जितनी स्पीड में हो सकेगा उतना जल्दी। देखिए पर डे एक वीडियो तो आएगा ही, 10 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। 10-11 बजे तक पर डे आपके पास एक वीडियो ये आएगा। ठीक है, जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी उस दिन ये डबल क्लास से आ सकती है, लेकिन पर डे एक वीडियो आपके लिए आएगा ही आएगा। ठीक है,
कल के लिए थैंक यू। कल आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, और बहुत आप लोगों ने सब्सक्राइब भी काफ़ी लोगों ने किया है, थैंक यू। तो आप लोगों को आप कंटिन्यू आप लोग हेल्प करिएगा, ठीक है। तो जैसे ही देखिए, अभी तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, जैसे आप लोग का सपोर्ट होगा तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड लेंगे, तो उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।